अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज आपके लिए मैं बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी लेकर आई हूँ। आज वो लड्डू आपके लिए बनाने वाली हूँ जिससे आपके तमाम परेशानी दूर होने वाली है। आजकल के दौर में ग़िज़ा खालिस नहीं है, जिसकी वजह से हर एक को प्रॉब्लम्स रहते हैं। दिमागी कमज़ोरी है, असाबी कमज़ोरी है, हड्डियों में कमज़ोरी है, आयरन की कमी होती है, लिकोरिया है, कमर दर्द है, बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं सीज़न में, चेहरे पे जल्दी लाइंस आ जाती हैं, आप जल्दी बुढ़ापे का शिकार हो जाते हैं। तो ये तमाम शिकायत आज दूर होने वाली हैं। मर्द और औरतों के लिए यकसा मुफीद होंगे ये लड्डू और आसान बहुत है बनाना इनको। इसके फ़ायदे बेशुमार होंगे। एक लड्डू रोज़ाना रखेगा आपको सेहतमंद और तवाना। आपके जल्द और बालों के लिए भी बहुत अच्छे हैं और हड्डियों जोड़ों के दर्द के लिए भी बेहतरीन है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा यहाँ पे एक पैन और उसके अंदर मैंने डाल दिया है घी। तो आप यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल करेंगे, अगर नहीं है तो फिर आपने आम घी इस्तेमाल कर लेना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे फूल मखाने। तो फूल मखाने हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। एक प्याली मैंने फूल मखाने की इसमें डाल दी है। अल्लाह ताला की तरफ से ये ख़ास नेमत है ख़वातीन के लिए, क्योंकि फूल मखानों में कैल्शियम विटामिन सी पाई जाती है, जिसका औरतें अक्सर शिकार रहती हैं। तो ये खाने से आपकी ये कमी दूर हो सकती है। फूल मखाना खाने से हमेशा जल्द भी जवान रहती है, ताकत का ख़जाना है ये। आसाबी कमज़ोरी दूर होती है इससे, दिमागी कमज़ोरी भी दूर होती है, हड्डियों की कमज़ोरी को ये दूर करता है। तो हमारे लिए फूल मखाने बहुत ही फ़ायदेमंद है, गोश्त से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। जैसे ही फ्राई होंगे इस तरह क्रिस्पी हो जाएंगे। ये देखें 4 मिनट लगते हैं, फ्राई हो जाते हैं। इसको निकाल लेते हैं। फिर उसी पैन में मैं 1 चम्मच मज़ीद घी का डालूँगी और इसमें हम डाल देंगे अखरोट। थोड़े से अखरोट हैं यहाँ पर मेरे पास। अखरोट भी जल्द, बाल और नाखूनों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड के ज़रिए ज़हनी दबाव से भी निजात मिलता है। यहाँ पर अब हम खोपरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। कश किया हुआ खोपरा है, ये भी थोड़ा सा डाल देंगे। नारियल हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये भी बादाम अखरोट से कम अफादियत नहीं रखता, बहुत सस्ती सी चीज़ है। इसको खाने से आपके जो बाल गिरना है वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे और खून को साफ़ करता है, खून की बीमारियों को दूर करता है। अब थर्ड चीज़ जो हम इसमें डालेंगे वो है बादाम। बादाम में विटामिन ई, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम भरपूर होता है, इसलिए हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, हमारी जिल्द के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा हम इसमें पिस्ते का इस्तेमाल करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें आपने हस्बे ज़रूर डाली हैं और सभी अफादियत से भरपूर होती हैं। 4 मगज़ डालेंगे थोड़े से इसमें और ये सब चीज़ें आपने एक के बाद एक चीज़ डाल देनी है और इसको सिर्फ आपने थोड़ा सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है इसको, ये बात याद रखिएगा। सिर्फ इसका जो नमी इसमें थोड़ी सी होती है, मॉइस्चर, उसको दूर करना है। अब यहाँ पे मैं हरे बीज का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये इसमें डाल देंगे। तो पम्पकिन सीड खाने से भी हमारी जो जिल्द के अमराज हैं उसमें ये बहुत फ़ायदा पहुँचाते हैं, जिल्द पर पिंपल्स वगैरह भी नहीं निकलते। तो जितनी भी चीज़ें मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ ताकत से भरपूर हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा अहम हैं। अगर आपके पास कोई एक आधा ड्राई फ्रूट्स इसमें से ना हो तो फिर आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं ले रही हूँ घी। तो ये देसी घी है, तो हमने इसमें 3 चम्मच भर के देसी घी डाल दिया है। और यहाँ पर मेरे पास सूजी है, तो सूजी आपने पहले छान लेनी है, उसके बाद इसको इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैं इसमें 1.5 कप सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको डाल के हम फ्राई करेंगे, यानी भून लेंगे। बिल्कुल आपने लो फ्लेम पे इसको भूनना है, इसका कच्चापन दूर करना है और इतना भूनेंगे कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो चम्मच हम लगातार चलाते रहेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, सिर्फ इसमें से खुशबू आनी चाहिए। सूजी भी बहुत ताकतवर चीज़ होती है। सूजी भी क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा करती है, जिस्म में गोश्त और खून भी पैदा करती है। तो सूजी का हलवा तो आप लोगों ने खाया ही होगा, खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होती है। तो इसको भी मैंने फ्राई करके निकाल लिया, भून के निकाल लिया है। अब मैंने यहाँ पर 1 चम्मच घी का डाला है और इसमें मैंने डाल दिया है 1/4 कप बेसन का। तो 1/4 कप बेसन आपने डालना है और इसको भी डाल के आपने लो फ्लेम पे अच्छी तरीके से इसको भी भून लेना है। बेसन एक तो इसका बाइंडिंग का भी काम करेगा इसमें और जायके को भी बढ़ाएगा, तो ये हमें ज़रूर इसमें शामिल करना है। और बेसन भी बहुत ताकतवर चीज़ है, शुगर के मरीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा है ये। तो बहुत ही हेल्दी से मैं आज लड्डू बनाऊंगी। इंशाल्लाह सर्दियों में होने वाले आपके जोड़ों के दर्द से आपको निजात मिल जाएगी, हड्डियों की कमज़ोरी भी दूर हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप थके थके रहते हैं तो उसका भी ये इलाज है। तो यहाँ पर अब हम इसमें एक बॉल में मैंने सूजी डाली, उसी बॉल के अंदर मैंने बेसन को डाल दिया है। बेसन को कलर नहीं देना, इसको भी बस लाइट सा आपने भूनना है। अब इसमें डालेंगे फूल मखाने, जो कि हमने पहले फ्राई किए थे, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे।
अब इसमें मैं डालूँगी पिसी हुई इलायची, चौथाई खाने का चम्मच डाल दी है। अब ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये मैंने मोटे मोटे से कट किए हुए हैं, आप चाहें तो पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे ही मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो इनको मैंने कट किया हुआ है सबको। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं यहाँ पर अच्छी तरीके से, ताकि हर चीज़ अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। तो ये ड्राई फ्रूट्स आप के जो लड्डू हैं आप सर्दी में बनाकर रख सकते हैं और इसको लंबे अरसे तक इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने उसी पैन के अंदर यहाँ पर गुड़ ले लिया है। तो ये मैंने यहाँ पर गुड़ लिया है तकरीबन 200 ग्राम, और इसमें मैंने पानी डाल दिया थोड़ा सा, और इसको मेल्ट होने देंगे। तो इसको हमें बहुत ज़्यादा स्टिकी शीरा नहीं बनाना है, बस इसको मेल्ट करना है ओनली। जब ये मेल्ट हो जाए तो फिर हम इसको उतार लेंगे, और हमने इसको उतारने के बाद हल्का सा ठंडा कर लेना है। नीम गरम यानी ये हो। तो यहाँ पर जब ये नीम गरम रह गया तो हम इसमें शामिल करेंगे, पूरा आपने शामिल नहीं करना। तो थोड़ा सा मैं बचा लूँगी, क्योंकि हम पहले चेक करेंगे कि इसकी क्वांटिटी किस हद तक इसमें जा रही है। बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो जाए बैटर हमारा, तो ये चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको मिक्स किया, लेकिन अभी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि क्वांटिटी कम है, तो मैं इसमें पूरा ही शामिल कर दूँगी। तो बिल्कुल परफेक्ट हमने जो शीरा बनाया था इसके अंदर पूरा आ गया, और बिल्कुल ये परफेक्ट हमारे जो है इसमें बाइंडिंग हो जाएगी। तो अब ये नीम गरम है, जब ये नीम गरम हो तभी आपने इसके लड्डू बनाने हैं। ठंडा नहीं होने देना बैटर को, वरना आपसे लड्डू जुड़ेंगे नहीं। तो ये देखें, अब मैं चम्मच से हटा लेती हूँ, हाथ की मदद से हम काम करेंगे और इसके लड्डू रेडी करेंगे। तो इसका एक पोर्शन ले लेंगे। लड्डू का साइज़ अपने हिसाब से आप छोटा बड़ा रख सकते हैं। तो मैं देखें इस तरह के लड्डू मीडियम साइज़ के ही बनाऊँगी, और ये देखें इस तरीके से आसानी से जुड़ जाएगा, बहुत आसानी से लड्डू बन जाएंगे। और इन लड्डुओं को आप बना के ना किसी एयर टाइट जार में रख सकते हैं, पूरे महीने क्या 6 महीने भी ख़राब नहीं होंगे ये, क्योंकि इसमें हमने पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। तो बहुत मज़ेदार से, खाने में भी बहुत मज़ेदार हैं, और इसके अलावा आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं। और इसे खाने का तरीक़ाकार ये है कि आप इसे किसी भी टाइम खा सकते हैं, खाने के बाद खा लीजिए या खाने से पहले भी आप इसे खा सकते हैं। तो इसमें हमने शुगर का भी यूज़ नहीं किया है, इसलिए ये शुगर के मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक लड्डू रोज़ाना आपको रखेगा सेहतमंद और तवाना। इसको खाने के बाद इंशाल्लाह आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।